देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में हर नागरिक को इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं, लोगों को आज़ादी है। तो अगर उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और वो भी किसी राजनीतिक फायदे के लिए, तो निश्चित तौर से एक त्रासदी है और ये लोकतंत्र की हत्या है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल राजनीतिक फायदा और नेता को बचाने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उसको लागू किया, आज फिर कोई उस लोकतंत्र में या उन मौलिक अधिकारों का हनन न करे या जो स्वतंत्रता है, तो उसके लिए वो एक त्रासदी थी। तो आज उसको मनाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अब जिस तरह के मुकदमे उस समय कायम किए गए, तो उससे साफ लगता था कि देखिए, लोकतंत्र में किसी को सत्याग्रह करने का भी अधिकार है, लेकिन अकारण लोगों को, पूरे देश को आपातकाल लागू करके एक जेल बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे जेल जाना होगा। देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में हर नागरिक को इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं, लोगों को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 में अगर आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज राइट। तो अगर उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और वो भी किसी राजनीतिक फायदे के लिए, तो निश्चित तौर से एक त्रासदी है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से 50 वर्षों के पहले और उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल राजनीतिक फायदा और नेता को बचाने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उसको लागू किया, तो स्वाभाविक है कि आज फिर कोई उस लोकतंत्र में या उन मौलिक अधिकारों का हनन न करे या जो स्वतंत्रता है, तो उसके लिए वो एक त्रासदी थी। तो आज उसको मनाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और जहां तक उस समय लगी थी इमरजेंसी, आप जानते हैं नेताओं को किस इसमें जेल भेजा जा रहा था कि हर नेता को दिखाया जा रहा था कि जैसे वो कोई टेलीफोन का तार काट रहा हो, कहीं रेलवे लाइन के उस पर सिग्नल पे। तो अब जिस तरह के मुकदमे उस समय कायम किए गए, तो उससे साफ लगता था कि देखिए, लोकतंत्र में किसी को सत्याग्रह करने का भी अधिकार है, लेकिन अकारण लोगों को, पूरे देश को आपातकाल लागू करके एक जेल बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे जेल जाना होगा। तो वो एक बड़ी त्रासदी थी जिसको लोग आज याद करके अब भी इस बात में, तो वो कहीं न कहीं ये हम 50 वर्षों पे, जब भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र के जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान की पे कुठाराघात हुआ, तो भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति न हो और पूरे देश में, इसलिए हम इसका कर रहे हैं। उठा चुके हैं कि संविधान की हत्या क्यों बोला जा रहा है, इमरजेंसी की हत्या भी बोल सकते हो या कुछ और भी बोल सकते हो। और कांग्रेस भी जो है इस पर हालांकि बहुत डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रही है। देखिए, अब इसको जब लोकतंत्र के अगर जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान से जनता को, अगर उस अधिकार को ही छीन लिया जाए, अधिकार का हनन हो जाए, तो क्या होगा? उसको लोकतंत्र की हत्या करेंगे, संविधान की हत्या है। तो अब स्वाभाविक है कि आपकी उस अभिव्यक्ति से लेकर के आजादी की पे कुठाराघात हुआ। और इसलिए आज तो कांग्रेस पार्टी क्या कह पाएगी, क्योंकि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जिस तरीके से उस समय लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की आजादी पे कुठाराघात हुआ, जिसको लेकर के देश की जनता ने जब चुनाव हुआ तो उसका अपना गुस्सा भी जाहिर किया और कांग्रेस पार्टी साफ हो गई थी। तो आज ये इस देश में लोकतंत्र की अब जड़ें गहरी हैं। कोई इस तरह से फिर कभी अगर लोकतंत्र पे कोई कुठाराघात करना चाहे, उसकी हत्या करना चाहे या लोकतंत्र की हत्या करना चाहे, तो देश की जनता को फिर 50 वर्षों पे जो पूरे देशव्यापी मैंने पे इस अभियान को चला रहे हैं कि लोगों में एक जागरूकता है। जी। और टाइम से महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ाई गई है या फिर वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब बिहार के चुनाव हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगवाई जाए। ऐसे में वो इलेक्शन कमीशन को भी कई बार बोल चुके हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट करके महाराष्ट्र के बारे में बोला कि देवेंद्र फडणवीस जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वोटर लिस्ट अपने आप बढ़ गई।
तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को इनवाइट किया है कि आप आइए और हमारे साथ बातचीत कीजिए, महाराष्ट्र के जो मुद्दे को लेकर आप लगातार जो उठा रहे हैं। इस इन्विटेशन को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कहाँ से ट्वीट कर रहे हैं? हमने तो सुना कि राहुल गांधी इस समय देश में है नहीं, छुट्टियां मना रहे हैं। तो आखिर अगर लोकतंत्र में एक चुनाव आयोग संवैधानिक दर्जा है और वो उनको लगातार पहले ईवीएम में, जब कभी विपक्ष हार जाता है तो हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पे डालता है, उसके बारे में भी कई बार चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुला के कहा कि आप सिद्ध करें कि ईवीएम में कैसे टेम्परिंग हो सकती है। अब आज महाराष्ट्र की जनता ने अगर उनको ठुकरा दिया तो अब लोगों को गुमराह करने के लिए कि साहब वोटर लिस्ट में या इस तरीके से, आज बिहार में चुनाव होने जा रहा है। आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले बयान कि चुनाव आयोग घर घर जाकर के और मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करेगी और जो छूटे होंगे उनको अपडेट करेगी। तो इससे साफ है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष भूमिका निभाता है और चुनाव आयोग किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो एक अभियान चला करके हर घर में मतलब मतदाताओं का वेरिफिकेशन करती है, जो मतदाता छूटे होते हैं उनको जोड़ती है, जो मतदाता की डेथ हो जाती है या बाहर चले जाते हैं उनको डिलीट करती है।